अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरी सैलरी थी करीब 15,000 रुपए महीना और मैंने लोन उठाया था करीब 2.5 लाख रुपए का। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरे के आगे मैं आपको कुछ भी बोल के चले गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल खुद का ही एक्सपीरियंस है, ये मैंने लोन खुद ही लिया है। अब कहां से लिया है तो आप देख सकते हो, मैंने LIC से लोन लिया है, बैंक से भी लोन लिया हुआ है, पेटीएम से भी लोन लिया था मैंने, और सैमसंग फाइनेंस से भी लोन लिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना भाई, आपने झूठ बोल रहे हो, आपने इनमें से किसी भी जगह से लोन ले लिया, आप सिर्फ ऐसे ही कैमरे आगे कुछ भी बोल रहे हो, तो आप लोग एक काम करना, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, आप लोगों को जिस भी लोन का प्रूफ चाहिए, NOC चाहिए, आप कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी NOC के साथ में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो। बाकी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर भाई, ये जो मेरा प्रोसेस है, मैंने कम सैलरी पे ज्यादा लोन कैसे लिया, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से मुझे पेटीएम से या फिर सैमसंग फाइनेंस से लोन मिल जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि बहुत जरूरी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि आपके पास ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आप बेमतलब में वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज देख लो, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सिंपली पहले इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लो, उसके बाद ही आप कोई भी वीडियो देखना, ये वीडियो देखना या कोई भी आप अदर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? अगर आप सैलरीड पर्सन हो, मतलब कि अगर आप नौकरी वगैरह करते हो, तो उस केस में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, या फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर मान लो आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आप लोगों के पास सैलरी स्लिप नहीं है, जो कि मुझे पता है काफी लोगों के पास नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं करती। आप लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, कि भाई जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, या जिनका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, या फिर जिनके पास ITR नहीं है, वो लोग किस तरीके से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास पैन कार्ड भी है, आपके पास 3 महीने की सैलरी स्लिप भी है, और आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी है, या फिर ITR भी आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस मैं सैलरी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो का जो टाइटल है वो यही है कि कम सैलरी पे ज्यादा लोन कैसे लें। तो हम सिर्फ सैलरी वाले बंदों की बात कर रहे हैं, जिनकी सैलरी मिलती है किसी कंपनी के थ्रू। अब ये जो सैलरी है उसकी सैलरी से मिलती है नहीं मिलती, ये चीज मैटर नहीं करती, सिर्फ ये है कि भाई आप कंपनी में काम करते हो और वहां से आपको सैलरी मिलती है। अब कंपनी का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी कंपनी छोटी हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है, किसी के ऑफिस में आप काम कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए वो कंपनी ही रहेगी, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी कि आपकी कितनी सैलरी है, उसके बेस पर आपको कितना लोन मिल सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जो सैलरी टू लोन का रेशो होता है वो होता है 10 से 12 गुना। मान लो आपकी सैलरी है 10,000 रुपए महीना, उस केस में आपको मैक्सिमम 12 गुना यानी कि करीब 1,20,000 रुपए का लोन आपको मिल सकता है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाओगे, आप बैंक वालों को बोलोगे भाई मुझे 1,20,000 रुपए का लोन दो, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है उसमें बता रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैं आपको एक जनरल एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि भाई वो आपको कितना लोन देना चाहता है, बट इससे ऊपर वो नहीं जाने वाला, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला वो, बट इससे कम वो आ सकता है। ये बैंक वालों की मर्जी है, वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपकी सैलरी 35,000 रुपए है, तो उस केस में आपको 5 से 7 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए या फिर उससे कम है, तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना है, तो उस केस में आपको 1.25 लाख से 1.25 लाख के बीच में लोन मिल जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, जो कि मेरी खुद की सैलरी थी, वहां पर आपको 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। बट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि मुझे 15,000 रुपए सैलरी पे करीब 2.5 लाख रुपए का लोन मैंने लिया है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी स्टैंडर्ड तरीके से, आइडियल तरीके से, एक आदर्श तरीके से आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें बैंक आपको कोई झिझक नहीं करेगा, इजीली आपको लोन दे देगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। एक चीज और भी है यहाँ पर कि जो लोन अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हो या फिर किस कंपनी के थ्रू ले रहे हो। कंपनी का मतलब हो गया अगर आप किसी ऐप के थ्रू लोन ले रहे हो, तो उस केस में डिपेंड करता है कि बैंक टू कंपनी कि भाई उनका क्या हिसाब किताब रहता है, वो किस बेस पर आपको लोन देते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पर चेंज हो सकती है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने जानबूझ के जोड़ा है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत लोगों को नहीं पता, और उसी वजह से उनके जो लोन एप्लीकेशन है वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, या फिर बैंक उनको कम लोन दे रहा है।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, तभी तो आपको गलतियां आपको अपनी पता चलेंगी और तभी तो आप अपनी गलतियों को सुधारोगे। ठीक है, अब जो ये पहला पॉइंट है ना, लो रिपेमेंट कैपेसिटी वाला, ये मुझे भी फेस करने को मिला था जब मैंने लोन लिया था 15,000 रुपए सैलरी में। तो हुआ क्या था कि मैं लोन लेने गया था, मान लो कि मेरी सैलरी 15,000 रुपए है, ठीक है, जो मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैंने उनको बोला था कि मुझे भाई 1.5 लाख रुपए का लोन दे दो, मैंने उनको बैंक वालों को बोला था। बैंक वाले बोल रहे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए का लोन दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या थे, जैसे कि मैं मैरिड हूँ या फिर अनमैरिड हूँ। तो मैंने बोला भाई मैं मैरिड हूँ। उन्होंने बोला कितने बच्चे हैं आपके, तो मैंने बोला भाई मेरे 2 बच्चे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपने कुछ और सामान लोन पे खरीद रखा है, फाइनेंस करवा रखा है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फोन वगैरह, या कोई भी ईएमआई आपकी जाती है। तो मैंने बोला भाई एक ईएमआई मेरी जाती है जो कि है बाइक की ईएमआई। बाइक की ईएमआई थी मेरी करीब 1600 रुपए की। ठीक है, तो 1600 रुपए की मेरी ईएमआई थी और मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। घर पूछा उसने, तो मैंने बोला घर मेरा खुद का घर है, तो मतलब उसने किराया वराया का कोई लफड़ा नहीं है। तो बैंक वालों ने मुझे एक बात बोली कि भाई आपकी सैलरी 15,000 रुपए, जिसमें से 1600 रुपए आपकी ईएमआई जाती है बाइक की। बाइक की ईएमआई जाएगी भाई, बाइक चलाओगे आप तो तेल भी खर्च होगा, मान लो 2,000 रुपए का आपका तेल लग गया। ठीक है, बैंक वालों ने बताया मुझे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैलकुलेशन, ये मुझे बैंक वालों ने खुद लिख के बताई थी, क्योंकि बैंक वाले मुझे थोड़ा जानते थे, मैं उन पर ज्यादा जाता रहता हूँ। तो उन्होंने बैठा के मुझे पूरा समझाया था ये चीज। ठीक है, तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला भाई तेल भी लगेगा बाइक में, आपका बाइक का कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। इसके अलावा भाई 2 बच्चे हैं, बीवी है, और तो फिर राशन का खर्च होगा करीब, उन्होंने हिसाब लगाया 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपए राशन के, करीब 4,000 रुपए बाइक का खर्चा हमारा, 8 4 12,000 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर बोला भाई 1-2 हजार रुपए तुम खुद भी खर्च करोगे कपड़ों पे या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करोगे। तो टोटल मिला के 13,000 रुपए तुम्हारा खर्चा हो गया। 15,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है, 2,000 रुपए बचे। उन्होंने बोला भाई 2,000 रुपए तुम्हारे बचे हैं। तो 2,000 रुपए में अगर हम आपको 1.5 लाख रुपए का लोन देते हैं तो उसकी किस्त आएगी करीब 4900 रुपए। अगर मैं लोन लेता ना वाला तो मेरी किस्त बन रही थी 4900 रुपए की। तो उन्होंने बोला भाई 4900 रुपए तुम्हारी किस्त है, 2,000 रुपए तुम्हारे पास बच रहे हैं ईएमआई भरने के लिए, तो आप लोन किस तरीके से भरोगे भाई। ये बात, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मुझे बैंक वालों ने खुद करके दिखाई है। तो मैं भी उस मतलब एक चक्कर में पड़ गया कि यार सही बात है भाई, 2,000 रुपए मेरे पास है और 4900 मेरे को किस्त भरनी है, तो भाई बाकी के 2900 रुपए मैं कहां से लाऊंगा। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे लोन कम दिया था और इस तरीके से मैंने जुगाड़ बनाया कि मेरे को लोन भी मिल गया था और मेरी किस्त भी कम बनी थी। मैंने थोड़ा सा ज्यादा लंबे टाइम के लिए किस्त बनवा ली थी, तो करीब 3,000 रुपए मैंने किस्त बनवाई थी। हालांकि ब्याज मेरा ज्यादा लगा था, बट मैंने किस्त कम बनवा ली थी। ठीक है, तो ये चीज बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि भाई आपका खर्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, घर अपना है कि नहीं अपना है, कोई और सामान फाइनेंस पे है कि नहीं फाइनेंस पे। ठीक है, तो वो कुल मिलाकर देखते हैं कि भाई आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, समझ रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी लो है, भाई आपके पास पैसे नहीं बच रहे, जैसे कि मेरे कंडीशन में मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, मेरे लोन अमाउंट को कम कर दिया और मेरी किस्त भी बढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक काम करता है। और यहीं पर अगर आप बोलते हो भाई नहीं मुझे तो इतना ही लोन चाहिए, मुझे तो 1.5 लाख रुपए का लोन ही चाहिए, मैं अपना भर दूंगा, कैसे भरूं, उस केस में आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा बैंक, सीधी बात है। ये जो तरीका था भाई, इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि बैंक वालों को लग रहा है कि आपके पैसे नहीं है और आप बोल रहे हो भाई तुम लोन दो, मैं किस्त अपने आप भरूंगा। तो ऐसा नहीं होता, इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। ठीक है, तो वो आप देखना कि भाई आपकी इनकम कितनी शो हो रही है बैंक के अकॉर्डिंग। हो सकता है आप कुछ पैसे कैश में कमाते हो या फिर कुछ पार्ट टाइम काम करते हो, वो चीज आपने बैंक वालों को ना बताई हो, तो वो बात आपको बतानी पड़ेगी बैंक वालों को कि भाई मैं एक्स्ट्रा कुछ काम करता हूँ, किसी दुकान पे काम करता हूँ ऑफलाइन ड्यूटी से आके, वहां से भी मेरे 10-20 हजार रुपए बन जाते हैं। तो उस तरीके से बैंक वालों को लगेगा हाँ भाई ये बंदा यहाँ से पैसे कमा रहा, तो अब मेरे किस्त भर देगा, तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है वो है हमारा हाई एग्जिस्टिंग ईएमआई डेब्ट, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले से कि पहले से ही आपकी ईएमआई चल रही है, कोई ब्याज चल रहा है, कोई लोन चल रहा है, कार का, बाइक का, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, तो वो सब चीज मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज देख लेना आप। इसके बाद है हमारा अनस्टेबल जॉब और फ्रीक्वेंट जॉब चेंज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पर ब्रेक होता है हर 6 महीने बाद या हर साल 1 साल में, तो उस केस में ना क्या होता है, जो बैंक वाला होता है वो सोचता है भाई आज इसकी सैलरी 20,000 रुपए है, लोन ले रहा है 5 साल का, 1 साल बाद इसका ब्रेक हो जाएगा, तो 1 साल बाद इसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस केस में बैंक वाले आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। चीज मैटर करती है। मेरे केस में मेरी जॉब परमानेंट थी और उसी वजह से मुझे थोड़ा सा लोन इजीली मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज मैटर करती है। आप कोशिश करें कि भाई ऐसी कंपनी में काम करें जहां पर बेशक 1,000 रुपए कम मिले बट ब्रेक ना हो, क्योंकि उस केस में क्या होता है भाई, बैंक वालों को पता होता है भाई इसकी जॉब छूटेगी नहीं, कंटिन्यू काम करता रहेगा और वहां पर लोन मिलेंगे चांस आपको ज्यादा रहते हैं। अगर ऐसी कंपनी में हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद है हमारा टू मैनी क्रेडिट इंक्वायरीज। अब इसका मतलब ये है ना कि आप लोग बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हो, ये चीज आपको नहीं करनी है। आप क्या कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड
कर रहे हो वहां पर अपना लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी बैंक में जा रहे हो वहां लोन के लिए अप्लाई कर दे रहे हो, किसी भी कार वाले के पास जा रहे हो वहां पर लोन के लिए अप्लाई कर दे रहे हो, किसी बाइक वाले के पास जा रहे हो वहां पर लोन के लिए अप्लाई कर दे रहे हो। तो अगर आप बार बार अपना सिविल स्कोर चेक करोगे, बार बार लोन की इंक्वायरी डालोगे, वहां पर आपकी जो सिविल स्कोर है बार बार चेक होने की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, और सिविल स्कोर डाउन होगा तो सीधी सीधी बात है भाई, आपको कोई भी लोन नहीं देने वाला। ठीक है, तो बार बार अपना सिविल स्कोर चेक ना करें, एक बार सोच लें कि भाई आपको कहां से कोई चीज फाइनेंस करवानी है, सिर्फ वहीं पर जाकर अपना सिविल स्कोर चेक करवाएं, बार बार इंक्वायरी ना डालें। अब इसके बाद है हमारा कंपनी प्रोफाइल इशू। भाई ये एक ऐसी चीज है ना जिसका मतलब जो आपके हाथ में नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हो अगर वही कंपनी की प्रोफाइल ठीक नहीं है, मान लो कि दुनिया की नजर में वो कंपनी बेकार है, या आप छोटी सी कंपनी में काम करते हो, वर्कशॉप में काम करते हो किसी छोटी सी में, या छोटे से ऑफिस में काम करते हो, तो वहां पर बैंक वाला बोलता है भाई इस कंपनी का खुद भरोसा नहीं है, ये बंदा काम कर रहा है, इसका क्या ही भरोसा किया जाएगा। तो वहां पर भी दिक्कत होती है। बट ये चीज आपके हाथ में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि भाई ये चीज आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में क्या है कि आप बार बार अपना सिविल स्कोर चेक ना करो, जो कैपेसिटी है उसको अपना बरकरार रखो कि भाई मैं लोन भर सकता हूँ, ज्यादा ईएमआई वगैरह ना रखो अपने पास, और जॉब सोचो कि भाई ऐसी कंपनी में लगना है जहां पर ब्रेक बार बार ना हो, जॉब आपको बार बार चेंज ना करनी पड़े। ये चीज आपके हाथ में है, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अगर हम करते हैं तो आपके लोन लेने के चांस बढ़ जाते हैं, आपकी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं, बैंक आपको भग के लोन देगा। ऐसे कौन से तरीके आपको करने हैं या ऐसी कौन सी चीजें आपको करनी है? तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस होना चाहिए। अब सिविल स्कोर अच्छा किस तरीके से होगा? तो उसका एक ही तरीका है कि जो भी लोन आपने ले रखा है, जो भी ईएमआई आपकी है, उनको आपको टाइम पे भरना है बस, और कुछ भी नहीं करना। कोशिश करनी है कि पहले ईएमआई भर दो, उसके बाद ही आप कोई चीज देखो। अच्छा, इसके बाद एक चीज और भी है कि मान लो आप कोई बड़ा लोन लेते हो, आप होम लोन लेते हो या फिर कोई पर्सनल लोन लेते हो और अमाउंट ज्यादा है, उसकी ईएमआई ज्यादा है, तो उसको क्या करो आप 10 से 15 साल की किस्त बनवा लो। उससे क्या होगा ना, आपकी ईएमआई कम बन जाएगी। कम ईएमआई होगी तो आप उसको आसानी से भर पाओगे, आसानी से आपकी ईएमआई भरी जाएंगी, तो आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा बनता रहेगा हमेशा। अब यहाँ पर एक चीज और है कि भाई आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, वो भी कम से कम 2-3 सालों की। अगर आप लोन लेने गए भी होंगे तो आपको पता भी होगा ये बात कि बैंक वालों ने आपसे बोला होगा डॉक्यूमेंट्स में कि भाई 2-3 साल की आपकी आईटीआर लगेगी। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो और आप सोचते हो भाई चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास आईटीआर नहीं है, बट मैं ऐसा करूंगा किसी और बैंक से ट्राई कर लेता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करो, आज से ही अपनी आईटीआर भरना शुरू कर दो। हो सकता है आज से 2-3 साल बाद आपको दोबारा से लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास पहले से ही आईटीआर होगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये चीज ऐसी नहीं है कि आप तुरंत बना लोगे, आपको 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये 2-3 साल की आईटीआर आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप आज से ही इंप्रूव कर सकते हो, इसी साल से आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो। और इसके अलावा है जॉब स्टेबिलिटी। भाई कोशिश करो कि ऐसी कंपनी में काम करो जहां पर ब्रेक ना होता हो, आपको जल्दी से ना निकाला जाए। ठीक है, आप जब चाहो आप तभी निकलो, बट कंपनी वालों का रूल नहीं होना चाहिए कि भाई 6 महीने में ब्रेक होना है या 1 साल में ब्रेक होना है, ऐसा रूल उनका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऐड एक को एप्लीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे पता है कि भाई काफी सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। देखिए होता क्या है, मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपए है और आपको लोन चाहिए बाई चांस 2 लाख रुपए का, तो भाई 2 लाख रुपए का लोन तो आपको मिलने से रहा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो आपकी वाइफ वर्किंग है, आपकी वाइफ भी काम करती है और उसकी सैलरी मान लो 15,000 रुपए है, तो उस केस में आप अपनी वाइफ को एप्लीकेंट बना सकते हो, मतलब कि दोनों मिलकर लोन ले रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी सैलरी हो जाएगी 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए के हिसाब से आपको इजिली 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। आप अपने फादर को भी बना सकते हो, भाई फादर और आप मिलकर दोनों लोन ले रहे हो, या फिर कोई अदर अर्निंग सोर्स दिखा सकते हो कि भाई मेरा अदर से भी कुछ ऐसा काम है जिससे कि मुझे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक वालों को आपको ये बताना पड़ेगा कुल मिला के कि भाई मेरी सैलरी ज्यादा है, अगर मेरी सैलरी कम है तो मेरी वाइफ की सैलरी भी ले लो, मतलब कि मेरी वाइफ और मैं मिलके ले रहे हैं, अगर उनकी भी कम है तो मेरे पापा को भी ले लो, समझ रहे हो? तो सबको मिला के वो आपको इजीली लोन दे देंगे। एक तरीके से मान लो कि 3 बंदे मिलके लोन ले रहे हैं। ये चीज आप कर सकते हो अगर आपको ज्यादा बड़ा लोन चाहिए और आपकी सैलरी कम है तो। इस कंडीशन में भी बैंक आपको जो लोन है वो इजीली दे देगा, आपके अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली कि भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैंने किस तरीके से 15,000 रुपए सैलरी में 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, और ऐसे कौन से स्टेप हैं जो आप इस चीज से सीख सकते हो ताकि आपको भी ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके। तो मैंने बेसिकली 4 जगहों से लोन लिया था। LIC से लिया मैंने, बैंक से लिया मैंने, पेटीएम से लिया मैंने, और सैमसंग फाइनेंस से मैंने लोन लिया। किससे कितना लोन लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LIC से। तो मैंने LIC से लोन लिया था करीब 29,000 रुपए का। अब आप बोलोगे भाई LIC से
से लोन मिलता कैसे है, तो इसकी वैसे एक अलग वीडियो बनेगी सेपरेट कि भाई एलआईसी से लोन कैसे मिलता है, कितना मिल सकता है, कब मिल सकता है। ठीक है, तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि एलआईसी मैंने करवा रखी थी। एलआईसी की जो मेरी किस्त थी वो है करीब 12,000 रुपए, 12 नहीं, सॉरी 12 नहीं है, हाँ 12 ही है। पूरे साल की 12,000 रुपए किस्त है मेरी। ठीक है, 6 महीने की सोच रहा था मैं, 6,000 रुपए, तो एक साल की होगी 12,000 रुपए किस्त। और मैंने 12,000 रुपए के हिसाब से करीब मैंने 3 साल अपनी एलआईसी भर दी थी। तो 12 तिया हो गया 36,000 रुपए। 36,000 रुपए भरने के बाद मुझे करीब 29,000 रुपए का लोन मिल गया था। ठीक है, तो पहला जो लोन था मेरा वो लिया था मैंने एलआईसी से। और एलआईसी से जब आप लोन लेते हो ना, तो आपको कोई भी सिविल स्कोर की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी सैलरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सैलरी का मैटर नहीं करता कि आप सैलरी है कि नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है कि भाई आपके पास एलआईसी है कि नहीं है, बस। और आपने उसमें पैसे भर रखे नहीं भर रखे, तो जितने पैसे भर रखे हैं उससे थोड़े से कम अमाउंट आपको मिल जाएगा लोन के रूप में, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आपको किसी अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना कि भाई एलआईसी वाली वीडियो बना दो, तो उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बैंक से मैंने कितना लोन लिया। तो बैंक से मैंने लिया है करीब 1 लाख रुपए का लोन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि मेरी सैलरी 15,000 रुपए है और 1.5 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए था। बट जब मुझे बैंक वालों ने समझाया कि भाई आपकी जो खर्चे हैं आपके वो ज्यादा हैं और उसके हिसाब से हम आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया। अब यहाँ पर कौन सा बैंक था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सस्पेंस में रखता। तो मेरा बैंक था इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। इस बैंक से मैंने लोन लिया था और मेरी नजरों में ना ये बैंक बेस्ट है भाई, क्योंकि ये एक तरीके से ज्यादा बड़ा बैंक भी नहीं है और छोटा बैंक भी नहीं है भाई, एक मीडियम बैंक है। और जिस ब्रांच में मैंने ये अपना अकाउंट खुलवाया था ना, वहां पर बहुत भीड़ कम रहती है, मतलब कोई भीड़ रहती नहीं एक तरह से मान लो, तो इजीली बात हो जाती थी और इजीली मुझे ये सारी चीजें वो बैठा के बता रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के अंदर आपको कि भाई वो मुझे समझा रहे थे बैठ के। जबकि आप देखोगे ना कि किसी भी बैंक में आपको कोई समझाएगा नहीं बैठ के, बट इस बैंक में भाई मुझे बैठ के समझाया गया था कि भाई आपको इतना लोन मिल सकता है। जबकि किसी भी बैंक में आप जाओगे ना, वो बोलेंगे भैया फॉर्म भर के दे दो, बात खत्म। ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक से मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था। और इस इंडियन ओवरसीज बैंक से क्यों लिया था, क्योंकि मेरी सैलरी इसी में आती थी, ये मेरा सैलरी अकाउंट था। ठीक है, 15,000 रुपए मेरी सैलरी थी, मेरी परमानेंट जॉब थी और उस बेस पर मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन मिला। परमानेंट जॉब थी, सैलरी इसी अकाउंट में आती है, कंपनी वालों को पता है भाई इसकी परमानेंट जॉब है, इसकी प्रोफाइल ये है, तो वो लोन आराम से दे देते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मैंने यहाँ से लिया। इसके बाद पेटीएम से बात करें तो भाई पेटीएम से मैंने लिया था करीब 50,000 रुपए का लोन। हालांकि अभी मुझे पता चला है शायद कुछ महीनों पहले से ही पेटीएम ने लोन देना बंद कर दिया है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई पेटीएम अभी लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट पहले लोन दे रहा था पेटीएम और वहीं पर मैंने 50,000 रुपए का लोन लिया था। पेटीएम से लोन कैसे मिलता है, तो बहुत इजीली है। पेटीएम, अगर पेटीएम की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, बाकी अभी देख लेना करंटली, अभी मैं लोन लिया नहीं है तो अभी करंटली देख लेना। वैसे क्या होता है, ऐप को आप ओपन करोगे तो वहां पर लोन वाला सेक्शन आता है, वहां पर आपको दिखता है कि भाई आपका प्री अप्रूव्ड लोन कितना है, तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से वहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है। मेरे प्रोफाइल के हिसाब से वहां पर ऑटोमेटिक करीब 70,000 रुपए का लोन आ रहा था, जिसमें से मुझे 50,000 रुपए लोन मिल गया था और ये इंस्टेंट लोन था। ठीक है, तो इन चीजों से आप ये समझ सकते हो बेसिकली कि LIC करवा लो भाई, सिंपली ही। ठीक है, बैंक मतलब की सैलरी अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है उसी बैंक में जाओ और वहां पर चांस ज्यादा है आपको लोन देने के, कि भाई उनको पता है आपकी सैलरी इस टाइम आती है, आप एक परमानेंट ग्राहक हो उसके। ठीक है, तो आपको चांस ज्यादा मिल सकते हैं। पेटीएम आपके पास होता है, पेटीएम या फिर जो भी ऐप आज की डेट में जो चल रही हो वो आप देख लेना कि भाई किस ऐप से आपको लोन मिल सकता है इजीली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ अपना, सैमसंग फाइनेंस से मैंने कितना लोन लिया। तो भाई सैमसंग फाइनेंस से मैंने लोन लिया था करीब 50,000 रुपए का। अभी सैमसंग फाइनेंस से लोन कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी के अभी, क्योंकि मैं सारी चीजें अभी बता रहा हूँ, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसमें कुछ भी बनावटी बातें नहीं रहने वाली। तो जो इस सैमसंग फाइनेंस वाली कहानी है ना कि भाई इससे लोन कैसे मिलता है, तो इसका सिंपल सा तरीका था, मैंने एक सैमसंग का फोन लिया था, करीब 20,000 रुपए का फोन था, 19,000 रुपए कुछ का था, और वो मैंने सैमसंग फाइनेंस से ही फाइनेंस करवाया था। जब आप फोन लेने जाओगे ना तो वो बोलेंगे भाई होम क्रेडिट से करना है या किसी और ऐप से करना है, तो सैमसंग का फोन था तो सैमसंग फाइनेंस से ही मुझे मेरा फोन EMI पे हो गया था, तो उसकी मेरी EMI थी और उससे मेरा एक सैमसंग फाइनेंस का अकाउंट बन गया। जैसे कि होम क्रेडिट का अकाउंट बनता है ना, वैसे ही सैमसंग फाइनेंस का अकाउंट बन गया और वहीं पर मेरी प्रोफाइल शो कर रही थी कि आपको 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। जैसे कि पेटीएम में शो कर रहा था ना, उसी तरीके से सैमसंग फाइनेंस में भी शो कर रहा था। ठीक है, अब इससे आप ये समझ लो ना कि मान लो आपने होम क्रेडिट से फोन लिया है, फाइनेंस करवाया है, तो होम क्रेडिट की ऐप में ही दिखाएगा आपको भाई आपको इतना लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि भाई कहां कहां पर आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है, कहां कहां पर आपको अच्छा लोन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें देख लेना। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन चारों जगहों से टोटल मिला के करीब 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था, वो भी सिर्फ 15,000 रुपए की सैलरी पे।